हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा से ही डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हमें प्रॉपर एक दिन पहले प्लानिंग करते हैं कि नेक्स्ट डे निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, मार्केट का क्या व्यू रह सकता है और किस डायरेक्शन में हमें बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए। और ये सब एनालिसिस हम प्रॉपर डेटा और चार्ट के बेस पे करते हैं, तब जाकर के हम अपना व्यू निकाल पाते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के सामने शेयर करिएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको लाइव मार्केट की अपडेट टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगी। और एक बात समझ लीजिए, मैंने कोई भी वीडियो अगर आपको बना के दिया है तो उसके बेस पे आपकी जो भी क्वेरीज आती हैं उसका भी रिप्लाई आपको दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी मेंटरशिप की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसके लिए आप जो है कि ज़रूर जुड़े रहिए। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है और क्या व्यू रह सकता है, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल कर सकते हैं। और डेटा अगर हम देखें सबसे पहले तो हमारे पास जो डेटा निकल करके आ रहा है वो है कॉल वाई ज़्यादा और पुट वाई कम। तो मतलब यहाँ पे डेटा हमें बेरिश दिखाई दे रहा है। अगर हम वाई चेंज डेटा की बात करें तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, तो डेटा बेरिश दिखाई दे रहा है। मतलब ये है कि हमारा जो डेटा के बेस पे व्यू बनेगा वो बेरिश बनेगा। बेरिश व्यू में क्या होता है, अगर ट्रेंड नेगेटिव होता है तो हम सेल ऑन राइज करते हैं, और अगर ट्रेंड साइडवेज या बुलिश रहता है तो हम वहाँ पे एक अच्छे खासे सेलिंग सिग्नल पे सेल करते हैं, अदरवाइज इग्नोर करते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे अगर ट्रेंड को देखें तो मार्केट में जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि सेल ऑन राइज हमें करना है एज पर डेटा एंड प्लानिंग। ओके, अब हम चलिए देख लेते हैं कि कहाँ से सेल ऑन राइज किया जा सकता है, क्या लेवल निकल करके आ रहा है। लेवल कैसे पता चलते हैं? लेवल पता चलते हैं हम सबसे पहले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। अगर मैं देखूँ तो एक यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर एक यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे ब्रेक हुआ। सपोर्ट ब्रेक करने के बाद प्राइस अक्सर ऊपर जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऊपर जाने का ही मतलब है सेल ऑन राइज। ऐसा नहीं कह सकते कि हम सपोर्ट ब्रेक हुआ तुरंत सेल कर दें। सपोर्ट ब्रेक होने पे तुरंत सेल करोगे तो बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाओगे और आपको लॉस होगा। पहले कंफर्मेशन लो कि हाँ सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, उसके बाद एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लो कि प्राइस राइज हुई है कि नहीं, और अगर राइज हुई है उसके बाद अगर सेलिंग सिग्नल मिले तो शॉर्ट करना चाहिए। ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो फिर भी हम यही पे प्लान करेंगे। अब अगर हम देखें तो एक सपोर्ट ये था, टूट गया था यहाँ पे, बट अभी एक सपोर्ट यहाँ पे है। तो कल अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे बल्कि हम सेल और राइज करेंगे। अभी यहाँ पे सपोर्ट नहीं टूटा है तो हम इसको इस तरह से प्लान करेंगे कि ये जो सपोर्ट था यही हमारे लिए अभी भी रेजिस्टेंस है। ओके, तो हम इस एरिया में आने पे सेल करेंगे और ये हमारा टारगेट होगा क्योंकि अगला सपोर्ट यही वाला है। ओके, तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस लोअर लो के फॉर्मेशन में नीचे जा रही है, इसको हम सेल और राइज ही कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कहाँ पे सेल करना है। तो सिंपल सी बात है, जो ये पुराना वाला लेवल था ये लेवल ही हमारा रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा और हम यहीं पे सेल करेंगे। तो लेवल निकल करके आ रहा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। $23,488 से लेकर के 488 है तो 490 पकड़ लीजिए, और 499 है तो 500 पकड़ लीजिए। इस एरिया में आने पे हम शॉर्ट करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस कैंडल का हाई, ये वाली कैंडल का हाई जो कि निकल करके आ रहा है, आप देख लीजिएगा 23508 है तो 510 का पकड़ लेंगे। तो 510 के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे शॉर्ट करने वाले हैं और हमारा टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे ये जो कि है 23,360 है तो 360 मान लीजिए। आई थिंक मुझे लगता है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। एक बार ये वाला टारगेट पकड़ के चलिए जो कि है 400 का। 400 का हमारा टारगेट हो जाएगा। उसके बाद अगर ये मिल जाए तो ठीक, नहीं तो फिर आप एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक जरूर करिएगा। ये हमारी पहली प्लानिंग हो गई। ओके, अब देखो सेल ऑन राइज ट्रेंड के बेस पे और डेटा के बेस पे किया जा रहा है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम बाई नहीं करेंगे। हम बाई करेंगे, हम बाई करेंगे एक प्रॉपर कंफर्मेशन पे। किसका कंफर्मेशन? कि ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो चुका है, मतलब बेसिकली ये खराब हो चुका है और अब प्राइस बुलिश हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर इसमें आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, ओके, अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो आपको ये मान लेना है कि अब आपका बुलिश ट्रेड होने वाला है। बट कैसे? स्टॉप लॉस होगा, उसके बाद प्राइस नीचे जाएगी और फिर ऊपर जाएगी, और जैसे ही हाई ये ब्रेक करेगी, बेसिकली स्टॉप लॉस के बाद जो हाई लगेगा उसके बाद जो प्राइस नीचे जाएगी, और फिर रिवर्सल पे जैसे ही वो हाई ब्रेक होगा आप बाई करोगे। स्टॉप लॉस आपका स्विंग लो रहेगा। टारगेट आपका सीधे सीधे हो जाएगा यहाँ पे 560 एंड 580 और 600
का। तो हम इसमें ऊपर की तरफ हम बाई भी करेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होगा, सर ये तो बहुत गड़बड़ बात है आपने कर दी, हमें सेल करना है कि बाई, हमें समझ में ही नहीं आएगा। देखो कभी कभी ये ऐसा केस बनता है, हमेशा नहीं बनता, पहली बात तो याद रखो, हमेशा नहीं बनता। ऐसा केस कभी कभी बनता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख लो। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट यहाँ पे भी था, ब्रेक हुआ। ओके, हमने सेल ऑन राइज किया, प्राइस नीचे गई। लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो प्राइस ऊपर जाने के बाद एक एरिया को जैसे ही ब्रेक करी उसके बाद और ऊपर गई। तो यही कंडीशन यहाँ पे भी बन सकती है। तो हमें ये प्लान करना चाहिए कि अब हमारा जो रेजिस्टेंस था वो काम नहीं करेगा, तो हमें बाई भी करना चाहिए और वो छोटा सा बाई का हमारा एक ट्रेड होगा। ओके, तो ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए और इसी तरह से ट्रेड किया जाता है। कभी कभी ये साइकोलॉजी लगती है, वरना ये ऐसा ट्रेड हमेशा नहीं बनता। हमेशा आपने देखा है मेरे जो भी लेवल होते हैं वो नीचे ही चले जाते हैं उस लेवल पे हिट करने के बाद। अब हम यहाँ से बाई द डिप कैसे करेंगे? तो बाई द डिप के लिए फिलहाल मैं भी नहीं चाहता कि आप बाई द डिप करो। ओके, फिलहाल यही एक ट्रेड मैंने आपको दिया, आप इस पर काम करो। इसके अलावा अगर मुझे कुछ दिखाई देगा तो मैं अपने लाइव मार्केट में आपको मैसेज करूँगा, जैसे कि मैं हमेशा मैसेज करता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको जो है कि थर्सडे के दिन मिड कैप निफ्टी के बारे में बताया गया था कि मिड कैप निफ्टी में बुलिश ट्रेड करिए और यहाँ पे आपको टारगेट अचीव हुआ। ओके, टारगेट डन। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का भी सेम सिचुएशन है, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे है, तो यहाँ पे भी हम सेल ऑन राइज ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सेल ऑन राइज का लेवल है वो परफेक्ट लेवल नहीं निकल कर आ रहा है, हमें यहाँ पे एरिया और प्राइस के कन्फर्मेशन के बाद शॉर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब मैं आपको एरिया दे देता हूँ, एरिया आपका क्या है ये नोट करो। जब तक बैंक निफ्टी नहीं, ये वाली लाइन उल्टी हो गई, 49,036 है तो 40 पकड़ लो। जब तक बैंक निफ्टी ये लेवल नहीं ब्रेक करती, ओके, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 49,040 यानी 49,040, जब तक बैंक निफ्टी ये लेवल ब्रेक नहीं करती ऊपर की तरफ, तब तक आपको इसमें कहीं भी ऊपर जाने पे एक प्रॉपर बेयरिश कैंडल मिले। जैसे कि यहाँ पे देखो एक हैमर कैंडल बनी और आपका वो कैंडल का लो ब्रेक हो, यहाँ पे जैसे एक बेयरिश इंगल्फिंग बनी, ऐसी कोई भी प्रॉपर कैंडल बेयरिश वाली बनेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप उसी कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट करोगे, सीधे सीधे आपका टारगेट 48,700 600 का हो जाएगा। ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, पूरी की पूरी साइकोलॉजी मैंने आपको समझा दी। अब यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर क्या करूँ, सिंपल सा फंडा है, आपकी प्राइस आपको ध्यान दे रखनी है और कैंडल का वेट करना है। यहाँ पे प्राइस जाएगी, चाहे जैसे जाने दो, इसके पास कहीं भी आपका, हालांकि मुझे लगता है थोड़ा सा इसके ऊपर ही जाने देना, जो कि 48,900 के आसपास है, तो 900 और इसके बीच में आपको अगर सेलिंग कैंडल मिलती है तो आप शॉर्ट करेंगे उसी कैंडल के हाई स्टॉप लॉस के साथ और आपका नीचे आ जाएगा टारगेट। अब यहाँ पे अगर मैं बाई की बात करूँ तो यहाँ पे मैं बाई द डिप की बात करूँगा, बिकॉज बैंक निफ्टी जो है ना वो बिना मतलब कि अंडर परफॉर्म कर रही है पूरे मार्केट को। पहले आपने देखा था कि यहाँ पे अच्छे खासे लेवल्स ब्रेक हुए थे और एक बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना था हमारा। बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बाद प्राइस आपके नीचे गई, स्विंग लो ब्रेक हुआ और प्राइस काफ़ी नीचे गई। ओके, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मतलब बिना मतलब की बेरिश हो रखी है, ये एक बार रिवर्सल जरूर करेगी। रिवर्सल क्या होता है, देखो जब भी कभी डाउन ट्रेंड होता है तो एक अप मूव जरूर आता है, वो रिट्रेसमेंट जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें बाई द डिप करो। कैसे, वो ये बात नोट करो। कल अगर मान लो फ्लैट ओपन होती है, मान लो अगर बैंक निफ्टी आपकी फ्लैट ओपन होती है, अरे यार कहाँ से दब जा रहा है, ये लेवल जो आपका निकल कर रहा है 48,633 का, अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट मतलब कि बेसिकली इस लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी एक ग्रीन कैंडल बने, ग्रीन कैंडल इन द सेंस कि जो पिछली वाली के हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाए, या फिर आप समझ लो कोई ऐसी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या फिर एक बेरिश मतलब बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के बाद नहीं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बने जो कि आपका एक हैमर टाइप हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो एक हैमर बना,
या फिर आपका प्रॉपर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हो तो आपको बाई करना है। ओके, ये बात नोट कर लीजिए, आपको बाई करना है उसी कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बार रिट्रेसमेंट ले तब जाकर के वो नीचे आएगी तो फिर हम इसमें ट्रेड करेंगे सेल वाला, ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब यहाँ पे ये जो बाइंग का लेवल है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग सकता है, मैं एकदम क्लियर कर दूँ कि इसके लिए आप प्रॉपर वेट करिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट करूँगा। अगर फ्लाइट ओपन होगी तो, फ्लाइट ओपन नहीं होगी तो हम इसमें शॉर्ट मतलब बाई नहीं करेंगे, ये बात नोट कर लीजिए। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर इसके ऊपर जो कि 48,633 के ऊपर फ्लैट कहीं भी ओपन होती है, ओके, तो आपको एक प्रॉपर बुलिश कैंडल का वेट करना है और प्रॉपर बुलिश कैंडल के बनते ही आपको तुरंत बाई करना है। स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो होगा, टारगेट आपका सीधे सीधे 48,950 का हो जाएगा, ये बात नोट कर लीजिए। फिलहाल अब अगर हम बात करें CNX फाइनेंस यानी कि बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, और फाइनेंशियल सर्विसेज जो आपके पास निकल करके आ रहा है, सेम सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप ट्रेड करें सिर्फ लेवल्स को देख करके। हम सेल करेंगे, हमारे पास सेलिंग का लेवल है ये वाला, ये स्टॉप लॉस सिंपली 22,797 है तो 797 है तो इसको 800 पकड़ लो, 800 टू 813 है तो 815 पकड़ लो 815 तक, और 828 है तो 830 पकड़ लो। इस लेवल के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। सिंपली यहाँ पे आएगा जो कि 22,800 का लेवल है, वहाँ से लेकर के 815 तक हम शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस 830 का हो जाएगा, टारगेट हमारा सीधे सीधे हो जाएगा यही आज का लो जो कि 22,700 के आसपास निकल करके आ रहा है। ओके, तो ये हमारा इसमें पहला प्लान है। बाय द डिप यहाँ पे अभी इग्नोर करो, बैंक निफ्टी में करना है, यहाँ पे सेल ऑन राइज ही करना है। अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा दिखाई देगा तो मैं आपको जरूर अपडेट करूँगा। ओके, बैंक निफ्टी के साथ अगर हम मिड कैप निफ्टी की बात कर लें तो मिड कैप निफ्टी जो हमारे पास निकल करके आ रही है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक ट्रेड करवाया था और यहाँ पे फिर से एक ट्रेड बन सकता है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से ट्रेड बन सकता है और वो ट्रेड होगा आपका सीधे सीधे सेल ऑन राइज का। सेल ऑन राइज अगर हम यहाँ पे देखें तो सिंपली यहाँ पे इस लेवल पे हमें शॉर्ट करना है। 12,389 है तो 390 पकड़ लीजिए, 12,400 नहीं सॉरी 12,390 इस लेवल से लेकर के 12,405 तक आपको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो 420 का हो जाएगा, 420 का स्टॉप लॉस हो जाएगा, टारगेट आपका सीधे सीधे हो जाएगा 12,325 का और इसके बाद 300 का। ओके, तो आपको इस एरिया में आने पे शॉर्ट करना है, ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ये वाला आपका टारगेट ये वाला आपका टारगेट हो जाएगा। ओके, ये नोट कर लीजिए। ये फिलहाल कल के लिए हमारी प्लानिंग है और अगर इन सब के अलावा कुछ मुझे नया अपडेट मिलेगा या फिर नई चीज़ समझ में आएगी तो मैं आपको ज़रूर मेरे टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा। साथ ही साथ आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट सेलिंग की स्ट्रेटजी मैंने शेयर करी है आपके साथ, आप लोग इसको ज़रूर देखें ताकि आपके दोस्तों को भी दिखाएं ताकि उनको भी समझ में आए और आप भी इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। और मैंने एक बेनिफिट इसमें और भी दिया हुआ है कि आप अगर सिंपली कोई भी उस स्ट्रेटजी के बारे में कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा, जो कि प्रॉपर मैं आपको करता हूँ। ओके, थोड़ी सी आवाज़ में मेरे आज आपको कन्फ्यूजननेस दिखा होगा तो इसका कारण है कि थोड़ी सी सर्दी की वजह से मेरी तबीयत ख़राब है। मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाहता था बट मैंने किया, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस बात को समझेंगे और मेरी आवाज़ों की लड़खड़ाहट को इग्नोर करके मेरे दिए गए ज्ञान पे ध्यान देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।